जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म परंपरा में। आज हम आपको 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके मंत्र की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। शतुत संहिता अध्याय 42 के 2 से 4 के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग, उनके नाम, राशि आदि की जानकारी इस लेख और वीडियो में है। हमारे धर्म में ये मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति महादेव जी की पूजा करता है और अगर हम अपनी नाम राशि के अनुसार इन शिवलिंगों ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते हैं तो हमें महादेव जी की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये कहा जाता है कि जिस मनुष्य की जो राशि है उसको कम से कम एक बार उस शिवलिंग के उस स्थान पर जाकर उसकी पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। मेष राशि, जिनका नाम चू, जे, जो, ला, ली, लू, लो और आ से आता है, उनको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। इसके पीछे मान्यता है, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। बाद में ये शिवलिंग वज्र के समान हो गया। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वर कहा जाता है। सूर्यवंशी भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। सूर्य जो मेष राशि में उच्च का होता है, वैवाहिक जीवन में जीवन शक्ति और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मेष राशि के जातकों के जीवन में सद्भाव और स्थिरता बढ़ती है और उनको शिवलिंग की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय नमो रामेश्वराय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे उनको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। वृषभ राशि, जिन जातकों का नाम ई, उ, ई, ओ, व, वी, उ, वे और वो से शुरू होता है, उनको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। ऐसी मान्यता है, सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिवजी ने प्रसन्न होकर यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। इसे पृथ्वी पर पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के प्रतिनिधित्व वाले चंद्रमा ने अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद पाने और तपेदिक के अभिशाप को कम करने के लिए इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। वृषभ राशि के जातकों को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने और कल्याण का अनुभव करने और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही उनको पूजा करते समय ओम नमः शिवाय नमो सोमनाथाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे उनको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि, जिन जातकों का नाम का, की, कु, ग, ड, छ, के, को और ह से स्टार्ट होता है, उनको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी का एक नाम नागेश दारुका वन्य बताया गया है। शिव जी नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ भी नागों का ईश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग राहु यानी नाग का प्रतिनिधित्व करता है। मिथुन राशि के जातकों को गेंदे के फूल, शमी पत्र और बिल्व पत्र का उपयोग करके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। यह पूजा मिथुन राशि वालों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास लाती है। जिन जातकों की कुंडली में राहु का प्रभाव हो, उनकी कुंडली में राहु खराब दशा में हो, उनको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय नमो नागेश्वराय इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा करने से उनको शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार बना हुआ दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है
कि यह ज्योतिर्लिंग ओमकार यानी ओम का आकार लिए हुए है। इसी वजह से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ज्ञान और आध्यात्मिक क्षमता को व्यक्त करता है। यह मध्य प्रदेश में मांधाता द्वीप पर स्थित है। कर्क राशि के जातकों को इस ज्योतिर्लिंग और आसपास के शिवलिंगों की पूजा करने, उन पर बिल्व पत्र चढ़ाने, जल दूध चढ़ाने और ओम नमः शिवाय नमो ओंकारेश्वराय मंत्र का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिंह राशि, जिसकी पहचान है म, मे, मी, टे, टा और टी, इनको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसको कृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी सुदेहा, लेकिन उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन गुष्मा से करवा दिया। गुष्मा शिव भक्त थी, तो शिवजी की कृपा से गुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन गुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब यह बात गुष्मा को मालूम हुई तो दुखी हुए बिना शिव की पूजा करने लगी। शिवजी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। गुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि अब से वे यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उनकी बात मान ली और यहाँ ज्योति रूप में विराजमान हो गए। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सिंह राशि से जुड़ा हुआ है। मंगल और केतु द्वारा शासित सिंह राशि के लोग इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से ये लाभ उठा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है मंगल और केतु के बुरे प्रभावों को दूर करता है। इसके प्रभाव के लिए आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते समय ओम नमः शिवाय नमो घुश्मेश्वराय मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वालों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कन्या राशि प, श, ण, पे, पो और प नाम से जिनका अक्षर शुरू होता है उनको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्री शैल पर्वत पर बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर या ज्योतिर्लिंग है जहाँ देवी पार्वती के साथ शिवजी ज्योति रूप में विराजित है। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। बुध जो कन्या राशि में उच्च का होता है, वाणी, व्यवसाय और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से जीवन में वाणी, व्यवसाय और शिक्षा जैसे पहलुओं से संबंधित शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय नमो मल्लिकार्जुन इस नाम का मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि वालों को माँ कालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुला राशि रे, रो, रा, ता, ते, तु नाम वालों को इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। माँ कालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरिसिद्धि मंदिर भी स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह माँ कालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। या पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय समाप्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध तुला राशि से है। यह पवित्र शहर उज्जैन में स्थित है और शनि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे काल भी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और असामयिक मृत्यु से रक्षा होती है। जब हम इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो हमको ओम नमः शिवाय नमो महाकालेश्वराय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। धनु राशि धा, ये, यो, भी, भू, भा और फा और ढा इस नाम से शुरू होने वाले व्यक्तियों को काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। ऐसी मान्यता है यहाँ महादेव जी के साथ देवी पार्वती भी विराजित है। यह देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिवजी की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है
कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग धनु राशि से संबंधित है। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और केतु मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह ज्योतिर्लिंग व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में उनकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। पवित्र शहर वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग धनु राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण पूजनीय धार्मिक स्थान है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करते समय धनु राशि वालों को ओम नमः शिवाय नमो विश्वनाथाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि जा जी खो खू ग गी भो इस नाम से शुरू होने वाले व्यक्तियों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीमा। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया तब भीमासुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध मकर राशि से है। मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है और इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से उन व्यक्तियों को राहत मिल सकती है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में होता है। इस राशि के जातकों को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते समय ओम नमः शिवाय नमो भीम शंकराय मंत्र का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि लो ने नी नू या यी इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य में देवघर जिले में वैद्यनाथ मंदिर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में रावण शिव जी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने रावण से वर मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि यह शिवलिंग वो लंका में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने वरदान तो दे दिया लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम जब भी शिवलिंग जहाँ रख दोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए मान गया। वो शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की लेकिन वह फिर से शिवलिंग उठा नहीं सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की। उससे प्रकट होकर शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने ज्योति रूप में वहीं विराजमान होने का उनको आशीर्वाद दिया। यह जगत वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। तब से ही शिवजी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है। सूर्य द्वारा शासित वृश्चिक राशि के लोग इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करके अच्छा स्वास्थ्य, परिवार और राजनीतिक मुद्दों के समाधान यहाँ पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अपने भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य, संतान और मंत्र सिद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करते समय वृश्चिक राशि वालों को ओम नमः शिवाय नमो वेदनाथाय मंत्र का जाप करना। कुंभ राशि गे गो सा सू से सो और द इस राशि के व्यक्तियों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों में बंद रहता है। ऐसी मान्यता है महाभारत के समय यहाँ शिवजी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कुंभ राशि से संबंधित है। यह माना जाता है यह मंदिर कुंभ राशि के जातकों की मनोकामनाएं पूरी करता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग या उसके निकट के शिवलिंगों का ध्यान और पूजा करने से आध्यात्मिक विकास और समृद्धि का आशीर्वाद मिल सकता है। कुंभ राशि वालों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते समय ओम नमः शिवाय नमो केदारनाथाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि दी
चा, ची, ज, दो, दू इस नाम राशि से शुरू होने वाले जातकों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। यहीं से गोदावरी नदी शुरू होती है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए थे। तब से ही शिवजी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मीन राशि से जुड़ा है। मीन राशि में उच्च का शुक्र विलासिता, आराम और सांसारिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग जीवन के इन पहलुओं से संबंधित आशीर्वाद प्रदान करता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली के छठे घर में शुक्र है, उन्हें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। मीन राशि वालों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय, नमो त्र्यंबकेश्वराय मंत्र का जाप करना चाहिए। आशा है आप सभी को हमारी दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए।